ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या वलीद सबा के कहने पर मनाहिल से सारे रिश्ते ख़त्म कर देगा और क्या ज़ैन निमरा से शादी के लिए रजामंद हो जाएगा? सबा वलीद से साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो तुम्हें मनाहिल को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। मनाहिल मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द भी इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं मनाहिल को तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहती। जिस पर वलीद कहता है कि सबा तुम क्या बात कर रही हो, मनाहिल ने अब तक हमारी बहुत मदद की है। जिस तरह से उसने वो माँ का ख्याल रखती है, अम्मी कभी भी नहीं चाहेंगी कि मनाहिल का हमारे घर आना जाना बंद हो जाए या हम इससे सारे राब्ते ख़त्म कर दें। सबा ये तुम गलत बात कर रही हो, ये तुम ज्यादती कर रही हो। जिस पर सबा कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, मैं मनाहिल को पसंद नहीं करती। तो वलीद कहता है कि ये तुम क्या सोचकर तुमने ये बात की है, तुमने उस दिन भी ज़रूर मनाहिल से कोई बात की थी जिसकी वजह से उसका मूड ख़राब था। तो सबा कहती है मैडम ने लगा दी मेरी शिकायत तुम्हें, मैंने इससे कोई बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ इससे ये कहा था कि तुम्हें मेरे और वलीद के दरमियान नहीं आना चाहिए। तो वलीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सबा तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात सोचते हुए, इस तरह की कोई बात अगर होती तो मैं तुमसे शादी ना कर रहा होता। तो सबा कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें मनाहिल से सारे राब्ते ख़त्म करने होंगे, वरना ये मैं और ना ही वो हमारी शादी में शरीक होगी। अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी। वलीद सोच में डूब जाता है कि मुझे ये बात अम्मी को बतानी चाहिए या नहीं। अम्मी तो कभी भी नहीं ये चाहेंगी कि मनाहिल के साथ हम सारे रिश्ते ख़त्म कर दें। वलीद सोचता है कि मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, सबा ने जिस तरह से मनाहिल के साथ रवैया रखा है, इसे परेशान किया है। हालांकि वो तो सिर्फ अम्मी के कहने पर हमारे साथ शॉपिंग के लिए गई थी। दूसरी तरफ ज़ारा ने मनाहिल का जीना मुश्किल कर रखा है। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको पता है ये कहाँ जाती है, इतनी रात को घर वापस आती है, आपने इसको इतनी छूट दे रखी है कि वो कहीं भी चली जाए। जैसे ही मनाहिल घर वापस आती है, ज़ारा इस पर टूट पड़ती है और कहती है कि तुम इतनी रात को कहाँ से वापस आ रही हो। तो मनाहिल जवाब देती है कि मुझे नरगिस आंटी ने बुलाया था। जिस पर माजदा कहती है कि नरगिस ने बुलाया था या किसी और ने बुलाया था। ज़ारा और माजदा के दिमाग में ये बात चल रही है कि मनाहिल जो बार बार नरगिस के घर जाती है, इसका और वलीद का कोई चक्कर चल रहा है। जिस पर मनाहिल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जिसको बाहर जाना या आना बुरा लगता है तो वो यहाँ से जा सकता है। जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे तुम धमकी लगा रही हो, मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। तो मनाहिल कहती है ये मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन होने के नाते तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे इतना ही मसला है ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हनान भी अब ज़ारा से मीठी मीठी बातें करना शुरू हो गया, इसे डिनर करवाने लेके जाता है, इसकी तारीफ करता है। जिस पर ज़ारा कहती है क्या बात है हनान, तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। तो हनान कहता है कि ज़ारा क्या तुम चाहती हो कि ये घर प्रॉपर्टी जितनी भी दौलत है सारी हमें मिल जाए? तो हमें एक काम करना होगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ये सब कुछ हमारा हो सकता है। तो ज़ारा कहती है इतना सब कुछ हथिया कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, तुम्हें चैन नहीं मिला, अब तुम कुछ और हथियाना चाहते हो। तो हनान कहता है मेरी जान, ये सब कुछ मैं तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूँ। तो ज़ारा कहती है बताओ क्या करना होगा। तो हनान कहता है तुम्हें अपनी अम्मी और जैन को मनाना होगा कि वो निमरा से शादी कर ले। तो ज़ारा एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो हनान भाई, इस बात के लिए कभी रजामंद नहीं होंगे, तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया कैसे? ये ख्याल तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में डाला होगा हनान। तो हनान कहता है कि ज़ारा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। अगर मेरी बहन इस घर में आ जाएगी ना तो हमें इस घर में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी माँ वैसे भी तुम्हारे भाई की शादी तो करना चाहती है, अगर सोचो अगर कोई और लड़की इस घर में आ गई तो तुम्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस पर ज़ारा सोचने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ वलीद मनाहिल से कहता है कि मनाहिल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सबा के इस रवैये से और तुम्हारे साथ इसने जो कुछ किया, माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। तो मनाहिल कहती है मेरी ही गलती है, मैं कबाब में हड्डी बन गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। सबा तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो वलीद घर जाता है और कुछ परेशान होता है। जिस पर उसकी माँ उससे पूछ लेती है कि वलीद क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी सबा और मेरी सोच बिल्कुल बरक्स है, इसकी और मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ है। इसने पता है आज क्या बात की मुझसे, उसने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मनाहिल से सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे, मनाहिल हमारी शादी में शरीक भी नहीं होगी। जिस पर नरगिस कहती है सबा ने ये बात क्या कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, इसे समझाना चाहिए था, मनाहिल तो मेरी बेटी जैसी है। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी वो शक में मुब्तला हो चुकी है, इसको लगता है कि मेरा और मनाहिल का कोई चक्कर चल रहा है जिसकी वजह से मनाहिल को मेरी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वलीद ये सब बातें अपनी माँ को बताकर परेशानी के आलम में वहाँ से उठकर चला जाता है। तो नरगिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को मुश्किल में तो नहीं डाल दिया। मनाहिल इतनी अच्छी इतनी खिदमत गुजार लड़की है, इसने अब तक जान से मेरी खिदमत की है, मैं इसे कैसे कह दूँ कि वो इस घर
گھر میں نہ آئے یا ولید کی شادی میں شریک نہ ہو۔ یہی بات سوچ رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہاں پر مناہل آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی میں نے سوچا کہ جتنے بھی کام باقی رہ گئے ہیں میں جلدی سے جا کر نپٹا لیتی ہوں۔ نرگس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مناہل کہتی ہے کہ آنٹی کوئی بات ہے؟ تو نرگس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ تو مناہل نرگس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتی ہے کہ آنٹی مجھے آپ بیٹی بھی کہتی ہیں اور اپنے دل کی بات بھی مجھ سے چھپاتی ہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ صبا تمہارا اس گھر میں آنا اور ولید سے ملنا اسے پسند نہیں ہے۔ اس نے شرط رکھی ہے کہ ولید سے تبھی شادی کرے گی جب مناہل کا اس گھر میں آنا اور ولید سے ملنا بند ہو جائے گا، ورنہ وہ شادی سے انکار کر دے گی۔ جس پر ایک دم سے مناہل بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بس آنٹی اتنی سی بات پر آپ پریشان ہو رہی ہیں، ولید کی زندگی میں وہ شامل ہونے والی ہے، وہ ولید کی شریک حیات بننے والی ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اتنے میں ولید بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نرگس کہتی ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ جس پر ولید کہتا ہے کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر آج ہم نے اس کی اس طرح کی بات مان لی نا تو وہ کل کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کس طرح کے مطالبے کرے گی۔ دوسری طرف حنان اب زین سے ایک اور دھوکے کی تیاری کر رہا ہے، وہ اپنے دوست کو تیار کرتا ہے اور جھوٹے ڈاکومنٹس بنوا لیتا ہے۔ زین وہ ڈاکومنٹس دیکھتا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ آپ خواہ میرے شوہر پر شک کر رہے تھے۔ زارا اپنی ماں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کو شادی کر دینی چاہیے بھائی کی، اب جاب بھی لگ گئی ہے اور آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ تو ماجدہ کہتی ہے کہ زین تو پھر سے مناہل کے ارد گرد گھومتا پھر رہا ہے۔ تو زارا کہتی ہے کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے امی، میری نظر میں ایک لڑکی ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو ماجدہ کہتی ہے ہاں بتاؤ کون سی لڑکی ہے؟ تو وہ اپنی نند کا نام لیتی ہے، جس پر امی نمرہ حنان کی بہن۔ تو ماجدہ کہتی ہے توبہ توبہ، حنان کیا پہلے کم تھا جو اس کی بہن کو بھی میں اپنے سر پر مسلط کر لوں؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی لے آئیں گی تو وہ میرا اس گھر میں آنا جانا بند ہو جائے گا، وہ اعتراض کرے گی میرے آنے پر۔ اگر حنان کی بہن ہوگی تو میں یہاں آتی جاتی رہوں گی اور آپ کے قریب رہوں گی، آپ کا خیال رکھوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ولید صبا سے کہے گا کہ تمہاری میں یہ بات ماننے کے لیے رضامند نہیں ہوں، تو صبا کیا شادی کے لیے تیار ہوگی یا شادی سے جواب دے دے گی؟ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔